प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम शंखपुर था। शंखपुर अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान और शक्तिशाली थे। उनके साहस और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उनके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, उनका अहंकार। राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्ति और ज्ञान पर इतना गर्व था कि वे अपने मंत्रियों और प्रजाजनों की राय को महत्व नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि उनके निर्णय से बढ़कर कोई नहीं, और उनकी सोच ही राज्य की समृद्धि का आधार है। धीरे धीरे उनका यह अहंकार उनके प्रियजनों और राज्य के नागरिकों को उनसे दूर करने लगा। एक दिन शंखपुर में एक सिद्ध साधु आए। साधु की ख्याति इतनी थी कि लोग उन्हें देवता समान मानते थे। साधु ने राजमहल के बाहर डेरा डाला। जब राजा को उनके आगमन की सूचना मिली, तो उन्होंने साधु को अपने महल में बुलवाया। साधु राजा के सामने आए और बोले, महाराज, मैं यहाँ आपकी सहायता करने आया हूँ। आपके राज्य में सब कुछ है, धन, संपदा और शक्ति। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके राज्य में एक अदृश्य शत्रु भी है। राजा ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, मेरे राज्य में कोई शत्रु नहीं है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि किसी भी शत्रु को पल भर में परास्त कर सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर है। इसका नाम अहंकार है। यह न केवल आपको, बल्कि आपके राज्य को भी विनाश की ओर ले जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात को हल्के में लिया और कहा, मुझे किसी साधु से सीखने की आवश्यकता नहीं। मेरे निर्णय सर्वोत्तम हैं। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने शंखपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने बिना अपने मंत्रियों से सलाह लिए तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। उनकी योजना में कई कमियां थीं, लेकिन उन्होंने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया। युद्ध में शंखपुर की सेना को भारी नुकसान हुआ। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि उनकी रणनीति में त्रुटियां थीं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे सैनिकों की कमजोरी और दुर्भाग्य का परिणाम बताया। युद्ध के कुछ दिन बाद साधु फिर से राजमहल आए। इस बार उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये समय है अपने भीतर झांकने का। अहंकार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे पहचानें और त्याग दें। राजा ने उत्तर दिया, साधु महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपकी बातों पर ध्यान दूं। मेरे पास राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। साधु ने उत्तर दिया, महाराज, जब अहंकार बड़ा होता है, तो विनाश उसके पीछे पीछे आता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसका अंत देखने से पहले इसकी पहचान हो जाए। राजा के अहंकार के कारण राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। प्रजा उनके अत्याचारों से परेशान थी। मंत्रियों ने भी उनकी अवहेलना के कारण अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री वसुदेव को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया। वसुदेव ने क्रोधित होकर राज्य छोड़ दिया। उनके जाने के बाद शंखपुर की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। राज्य के कोष खाली होने लगे, फसलें खराब होने लगी, और पड़ोसी राज्य बार बार आक्रमण करने लगे। राजा विक्रमादित्य को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात फिर से उसी साधु से हुई। साधु ने कहा, महाराज, अब भी समय है। अपने अहंकार को त्याग दीजिए। ये सब आपके अहंकार का परिणाम है। राजा ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मुझे उपदेश देना बंद करो। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, जब तक आप स्वयं अपने अहंकार का अंत नहीं करेंगे, तब तक ये विनाश आपके साथ रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्य को समझें। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य का राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्होंने अपना महल और अपनी शक्ति दोनों खो दी। अकेले जंगल में भटकते हुए उन्हें साधु की बात याद आई। उन्होंने साधु को ढूंढा और उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी बातों को अनसुना किया और अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया।
अब मैं समझ चुका हूँ कि अहंकार ही मेरे विनाश का कारण है। साधु ने राजा को गले लगाते हुए कहा, महाराज, जब तक आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक जीवन में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन आज आपने अहंकार को त्यागने का निर्णय लिया है। यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। राजा विक्रमादित्य ने साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने प्रजा के साथ न्याय किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और विनम्रता से शासन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी को प्रभावित करता है। विनम्रता, आत्मविश्लेषण और दूसरों की राय को महत्व देने से ही सच्ची सफलता मिलती है। अहंकार का त्याग न केवल व्यक्ति को ऊपर उठाता है, बल्कि उसे एक सच्चा नेता और मानव बनाता है।